होता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल का ज्ञान हमको कैसे हुआ, जब हमारा मन या बुद्धि, मन कहो बुद्धि कहो, उसी के आकार का बन गया हमारा मन या बुद्धि, तो हमको इसका ज्ञान हो जाता मोबाइल का। किसी भी वस्तु का ज्ञान होगा तो उसका आकार ले लेगी हमारी बुद्धि, तो उसका ज्ञान हो जाएगा। तो धर्म पालन करने के लिए धैर्य की, धैर्य वृत्ति की बड़ी आवश्यकता है, जिसको धृति कहा है। धृति का अर्थ धैर्य। तो धैर्य की वृत्ति बनेगी, वृत्ति बनेगी, फिर उसका पालन करेंगे, धारण करेंगे तो धर्म बनेगा। मनु महाराज ने सामान्य धर्मों में सबसे पहले धृति को गिना है। धृति यानी धैर्य को। इसके बिना कोई भी धर्म पूरी तरह से निभाया नहीं जा सकता, धैर्य रखना पड़ेगा। और पहले जो है वो बताएंगे सात्विक वृत्ति को। सात्विक धृति, वृत्ति नहीं, सात्विक धृति, धैर्य की वृत्ति बनेगी। सात्विक, इस सात्विक को क्या कहते हैं? ग्राह्य। आपके सामने पुस्तक तो होगी सबके सामने। इस श्लोक के प्रारंभ होने से पहले ही और 32वां जो अक्षर लिखा हुआ है उसके बीच में 3 पंक्तियां हैं, चौथी थोड़ी सी पंक्ति है। तो तीसरी पंक्ति में एक शब्द है ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब है उसको ग्रहण करना है। किसको करना है? सात्विक धृति को ग्रहण करना है, सात्विक वृत्ति को ग्रहण करना है, और राजसिक और तामसिक को छोड़ना है, जो आगे बताएंगे कल और परसों। तो पहले इसका पाठ करते हैं। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भला जी। जी। धृत्या यया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। ओम। विमला जी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन अभ्यधिचारिण्य धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भारद्वाज साहब। जी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। संजीव शर्मा जी। और कोई करना चाहे पाठ? ठीक है, अर्थ समझते हैं। धृत्या, धृत्या कहते हैं धारण शक्ति। धारण शक्ति, यया माने जिस, धार्यते धारण करता है,
मन है प्राणेंद्रिय, मन प्राण और इंद्रियां, क्रिया यानी चेष्टा, जिस चेष्टा से, जिस प्रयत्न से मन प्राण और इंद्रियों को धारण किया जाता है, उसको धृति कहते हैं। सात्विकी धृति कहते हैं, सात्विक धृति कहते हैं, सात्विक धैर्य कहते हैं। सात्विक धैर्य किसको कहते हैं? जिस धृति से, जिस धैर्य से मन प्राण और इंद्रियों से जो प्रयत्न या चेष्टा की जाती है, चेष्टा को, प्रयत्न को धारण किया जाता है, उसको धृति कहते हैं, उसको धैर्य कहते हैं। ऐसी जो धारण शक्ति है या धृति है, योगेन अव्यभिचारिण्या, ध्यान योग के द्वारा ऐसी धृति जब ध्यान किया जाता है, किस प्रकार का ध्यान? अव्यभिचारिण्या यानी एकाग्र, जिसमें ध्यान इधर उधर नहीं जाता, परमात्मा में ही केंद्रित रहता है, ऐसा ध्यान जब एकाग्रता पूर्वक किया जाता है कि बीच में टूटता नहीं है, हर समय वही ध्यान रहता है, तो उसको सात्विक धृति कहते हैं। दोनों पंक्तियों का फिर अर्थ समझ लें। जिस धारण शक्ति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, यानी स्थिर किया जाता है, और कहाँ लगाया जाता है? मन इंद्रियों और प्राणों को परमात्मा में सतत ध्यान किया जाता है, ऐसी जो धारण शक्ति है यानी धृति है, उसको सात्विक धृति कहते हैं। विस्तार से समझते हैं। इसमें बहुत सी बातें जो हैं वो नया ज्ञान हमको मिलेगा। कुछ ज्ञान जो पीछे कर चुके हैं उसका रिवीजन भी करेंगे, उसको भी दोहराएंगे, जो पहले किसी समय में हो चुका है। सात्विक धैर्य के लिए क्या आवश्यक है? योग। योग का क्या मतलब है? जुड़ना। किसके साथ? परमात्मा के साथ। संसार के साथ तो पहले ही जुड़े हुए हैं, और संसार के साथ जुड़े हुए हैं तो भी मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि संसार में अनेक वस्तुएं हैं। कभी किधर ध्यान जाता है, कभी किधर ध्यान जाता है। परमात्मा तो एक ही है। वहां अगर हम जुड़ गए परमात्मा से, तो फिर ध्यान इधर उधर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो धृति का तात्पर्य
परमात्मा में चित्त को समाहित करना, समाहित का अर्थ है एकाग्र करना। समा देने से याद रखो इसको कि उसके अंदर समा गए हम, अब और कहीं ध्यान नहीं जाता, एकाग्र हो गया। वो किसको होगा? सबको नहीं हो सकता। जिसके उद्देश्य अनेक हैं, ये भी प्राप्त करना है, ये भी प्राप्त करना है, धन भी प्राप्त करना है, संतान भी प्राप्त करनी है, उनका पालन पोषण भी करना है, आगे के लिए उनकी व्यवस्था भी करनी है, मकान भी बनाना है, अनेक उद्देश्य हो गए ना। तो जिनके अनेक उद्देश्य हैं, उनमें धृति यानी धैर्य स्थिर नहीं रह सकता। किसका स्थिर रहेगा धैर्य? जो एकमात्र परमात्मा में ही अपने आप को लगाना चाहता है, लगा रहा है। एक ही उद्देश्य है कि मुझको तो परमात्मा ही चाहिए। संसार को देख लिया है, इसको प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि जिसको हम प्राप्त करने के लिए चलते हैं वो हमारे पहुंचने से पहले ही बदल जाता है। दूसरा रूप ले लेता है, फिर उसका उद्देश्य बनाओ, फिर वहां पहुंचते से पहले ही फिर और दूसरा रूप बदल जाता है, नष्ट भी हो जाता है, क्षीण भी हो जाता है। तो जिसका मन यानी बुद्धि, जिसकी परमात्मा में ही एकाग्र रहती है या समाधि में एकाग्र रहती है, समाधि में ही लगा रहता है। समाधि का क्या अर्थ है? चित्त वृत्ति का निरोध, कि हमारा अब चित्त इधर उधर नहीं जाता, मन इधर उधर नहीं जाता, केवल परमात्मा में ही रहता है। उसी को ही समाधि भी कहा जाता है, चित्त वृत्ति का निरोध। तो वो कैसे होगा? अव्यभिचारी योग से होगा। जब हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, तब एकाग्र रहेगा परमात्मा के अंदर। अब एकाग्र कैसे रहेगा? हमारी जो इंद्रियां हैं, वो मन को खींच करके लेकर जाती है बाहर विषयों के अंदर, और प्राणों के सहायता से लेकर के जाती हैं। शक्ति तो प्राण ही देते हैं। तो मन और इंद्रियों को जब प्राणों से प्रयत्न करके हम परमात्मा में एकाग्र करते हैं, उसी में स्थिर रखते हैं, तो उसको कहा जाता है सात्विक धृति, सत्वगुणी धृति। योग के अंदर जो पतंजलि योग दर्शन है, उसके अंदर अष्टांग योग कहलाता है। वो 8 अंग हैं, उसके अंदर 8 प्रकार से अपने आप को संस्कारित करना है। कैसे कैसे? यम, दूसरा नियम,
तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये 8 अंग हैं। चलना कहां से पड़ेगा? यम से। तो किसी को यम याद हो? 5 यम होते हैं, तो बताइए। पांच यम ये हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा हम पढ़ चुके हैं। अहिंसा क्या है? शरीर से भी कोई हिंसा नहीं करनी और किसी के मन को भी नहीं दुखाना। सत्य, जैसा हमने किसी वस्तु को समझा है वैसा ही हम जो बोले तो दूसरे को वैसा ही समझ में आए, उसको कहते हैं सत्य। और भी कई बातें आई थी इसके अंदर, हितकारी भी होनी चाहिए। हाँ, सत्य के बारे में ना एक अभी शंकराचार्य जी का आया था इंटरव्यू, मुक्तेश्वरानंद जी का, जो ज्योतिर्मठ के हैं। तो उन्होंने 2 चीजें बताई। सत्य का मतलब एक तो जैसा हम किसी चीज के बारे में समझते हैं वैसा दूसरे को बताएं, जैसा अभी आपने बताया। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि सत्य का मतलब ये भी होता है कि हम, मतलब जैसे कि जो हम बोलें फिर हम उस पे टिके भी रहें। ये ना हो कि हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, हमारा विश्वास किसी और चीज में और बोल हम कुछ और रहे हैं। हम्म, सत्य का मतलब ये भी है कि जो हम वाणी से बोल रहे हैं वही हमारे व्यवहार में या कर्मों में भी दिखे वो चीज। ठीक है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। बिना परमिशन के अपने भाई से भी कोई वस्तु नहीं लेनी है, ऐसा बताया था। पत्नी को भी पति की जेब से बिना अनुमति के नहीं निकालनी है धन या जो भी कुछ है। अगर कोई इमरजेंसी आती है, आपात स्थिति आती है, निकालना पड़ता है, तो जल्दी से जल्दी उसको सूचना दे दी जाए कि इस आपात स्थिति के लिए आपकी जेब से इतने पैसे या चीज निकाली। अस्ते यानी चोरी न करना, अचोरी। चौथा है अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना। परिग्रह का मतलब है संग्रह, और अपरिग्रह का मतलब संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य आप जानते ही हैं, ब्रह्मचर्य भी कई प्रकार का होता है। तो सभी प्रकार का, मन के अंदर भी, भाव के अंदर भी, शरीर के अंदर भी हम अपना ब्रह्मचारी बने रहे। और ये भी अर्थ होता है कि ब्रह्म में विचरण करें, उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं। जो ब्रह्म में चरण करता है, लगा रहता है, ब्रह्म के ज्ञान में ही लगा रहता है, उसको भी कहते हैं। ये बताया यम के बारे में, ये सबसे पहले है। आसन करने लगते हैं लोग, जो रामदेव बताता है, 2 ही बताता है विशेष रूप से, 2 ही बताते और भी हो चाहे वो रामदेव, पर 2 को ही कहते हैं वो, अनुलोम विलोम और दूसरा दूसरा क्या नाम है दूसरे का? भस्त्रिका है क्या? भस्त्रिका, जिसको पेट हिलाना कहते हैं। बस लोग पेट हिलाते रहते हैं, हवा अंदर जाए बाहर निकले इससे कोई मतलब नहीं है, तो पेट हिलता रहे और कहते हैं कि हम तो इतनी देर कर लेते हैं प्राणायाम।
और अनुलोम भी हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं बस आराम से, जिसमें कोई कष्ट नहीं है। और उससे पहले के जो दो हैं, यम और नियम, ये छोड़ दिया, कहते हैं जी हम तो योग करते हैं जी। आसन करते हैं जी हम तो, तीन छोड़ दिए, आसन भी छोड़ दिए, प्राणायाम बस। ये आसन कर लिए तो पहले वाले दो छोड़ दिए। यम, पहली सीढ़ी अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। यम जो है ये बिल्डिंग है योग की। तो 5 योग हैं, इनको साधना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, अपने अंदर आहूत करना चाहिए। फिर उसके बाद है नियम। नियम को तो पालन करते ही नहीं है, कि हम तो स्वतंत्र हैं जी, नियम का क्या पालन करना है, जो मन में आया कर लिया। तो नियम क्या है? शौच। शौच माने शुचिता, शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धि भी शरीर की भी, और बाह्य शुद्धि भी शरीर की भी, और आंतरिक भी मन की भी शुद्धि। संतोष, जो कुछ है पर्याप्त है और नहीं चाहिए। तीसरा तप, भोग का त्याग। भोग को त्यागना, छोड़ना कठिन काम है। चाहे वो जीभ का भोग हो, चाहे वो आंखों का भोग हो, चाहे वो कान का भोग हो, चाहे नाक का भोग हो, चाहे स्पर्श का भोग हो, छोड़ना कठिन है। मन चाहता है वह उसी को करते हैं, शास्त्र की बात के अनुसार नहीं। शास्त्र का पालन करना, उसके अनुसार चलना, उससे भोग का त्याग करना पड़ता है, और उसको कहते हैं तप। स्वाध्याय, जो हमारा धार्मिक वांग में है, आध्यात्मिक वांग में है। साहित्य शब्द तो साहित्य के लिए है, ये वांग में कहते हैं, शास्त्र है। उसका भी स्वाध्याय करना, और स्व अध्याय, अपना भी, अपने मन मैं क्या हूं इसका भी अध्ययन करना, ये भी कहा जाता है। और फिर अंतिम है ईश्वर प्रणिधान, अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर देना। मैंने उसके अंदर ही अपने प्राण समर्पित कर दिए, जैसे वो कहेंगे उसी तरह से अपनी शक्ति को मैं लगाऊंगा। बड़ा महत्वपूर्ण है ईश्वर प्रणिधान। ये है नियम, 5 नियम, इनका पालन करो। जिन दो को छोड़ ही देते हैं, यम और नियम, तीसरा कर लेते हैं। आसन में भी जो सरलता से हो जाते हैं तो ठीक है, कठिनाई नहीं। आसन भी दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि धैर्य के अंदर धैर्य रखना पड़ता है आसन के अंदर भी। ये जो यम बताए हैं इनमें भी धैर्य की आवश्यकता है, नियम में भी धैर्य की आवश्यकता है। धारण करना, कई देर तक उसको सहन करते रहना। धैर्य रखना कठिन होता है, लगातार किसी आसन में बने रहना बहुत कठिन होता है। शुकताल के महात्मा जी
रामधारी जी, बहुत बार उनसे संपर्क हुआ, उनके सानिध्य में भी रहे, दिल्ली में भी जब भी आते थे उनका सानिध्य लेते थे। तो उनको एक बार मैंने कहा कि आपको तो आसन सिद्ध हो गया। एक ही आसन में बैठते थे वो, पद्मासन। मैं कहा जी ये तो आपको सिद्ध हो गया। बोले नहीं जगदीश, गलत बात है। 2.5 घंटे के बाद मुझको अपना पैर का अंगूठा हिलाना पड़ता है। हेलो जी, ये है आसन की सिद्धि। तो कौन ऐसे करता है आसन? तो आराम से बैठा जाए तो सभी को कह देते हैं, महात्मा भी कह देते हैं, योगी भी कह देते हैं, तुम्हारे से नहीं बैठा जाता तो अपने कुर्सी पे बैठो, जितनी देर बैठा जाए उतनी देर बैठो। ये योग है। आसानी से थोड़ी जुड़ा जाता है परमात्मा से, समाधि में ऐसे थोड़ी जाया जाता है। तो यहाँ जो इस श्लोक में बता रहे हैं, मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना। इंद्रियों की क्रियाएं आप जानते ही हैं। बाहर की इंद्रियां हैं जिनको कर्मेंद्रियां, जो बाहर की तरफ जाती हैं। मन की इंद्रियां जो है वो भी बाहर ही जाती हैं। जो इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी बाहर जाती हैं, कर्मेंद्रियां भी बाहर ही जाती हैं, दोनों ही बाहर जाती हैं। मन अंदर जाता है, मन को भी इंद्रिय कहते हैं, वो अंदर रहता है। स्वभाव तो उसका अंदर रहने का है, पर वो भी जब इंद्रियों का प्रभाव अधिक हो जाता है तो फिर मन भी उनके उनके अनुसार ही चलने लगता है। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, आप जानते ही हैं। 5 प्रकार के विषयों को ये बाहर निकल करके अनुभव करती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। आप इनको लगा लो। शब्द को कौन करता है? कान। कान की इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है। स्पर्श इंद्रिय जो है हमारी चमड़ी जो है, ये स्पर्श इंद्रिय जो है ये चीजों का स्पर्श करती है, कठोर है, मुलायम है, गर्म है, ठंडा है। रूप इंद्रिय रूप को आंख करती है। रस इंद्रिय जिह्वा है हमारी, जो रस लेती है, बाहर के विषयों का ही रस लेती है। गंध, नाक, घ्राणेन्द्रिय। इसी तरह से हमारी कर्मेंद्रियां भी हैं। हाथ हैं, कर्म करती हैं, बाहर की ओर ही कर्म करती हैं, बाहर की तरफ स्थूल कर्म। इसी तरह से वागेंद्रिय हमारी वाणी। पैर, पादेंद्रिय चलती है, हाथ कर्म करते हैं, वाणी बोलती है। इसकी शक्ति से, प्राणों की शक्ति से, प्राणों की शक्ति से। और प्राण किसकी शक्ति से चलते हैं? आत्मा की शक्ति से। तो प्राणों की शक्ति से जब प्राण ठीक होते हैं, व्यवस्थित होते हैं प्राण, तभी ये ज्ञानेंद्रियां भी कार्य कर पाती हैं और कर्मेंद्रियां भी कार्य कर पाती हैं। मन भी तभी कार्य कर पाता है जब प्राण हमारा व्यवस्थित होता है। किसी का दम उखड़ा हुआ हो, अस्थमा वाले का, कुछ नहीं सूझता, उसको कर्म करने को कहो तो भी कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होता मेरे से, अरे मरा मैं तो, सांस ही नहीं आता। ज्ञान की तो बात ही दूर रही। उसको कहें कि भाई ये गीता सुनो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्राणों की सहायता से, प्राणों की शक्ति से हमारा मन और इंद्रियां
जब नियंत्रित होते हैं, कौन नियंत्रित करता है? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सात्विक ये सात्विक धृति, धैर्य से। नियंत्रण, तो नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल करना, स्थिर रखना। उसको स्थिर कैसे रख पाएगी? जो सात्विक धृति होगी, सात्विक धैर्य होगा, तभी वो उसको अधिक काल तक स्थिर रख पाएगी। सात्विक धृति ही स्थिर रख पाएगी। ज्ञानेंद्रियों को भी स्थिर किया जा सकता है। परमात्मा में, परमात्मा की मूर्ति सामने रखी है, फोटो सामने रखी है, उसको हम देखते हैं तो आंखें हमारी केंद्रित रहनी चाहिए ना, उनके रूप में ही केंद्रित रहनी चाहिए, उन्हीं में घूमती रहनी चाहिए, उधर उधर नहीं जाए। पैर से लेकर के सिर तक जाएं, उनके निहारती रहें, उसके उनके सारे शरीर को, फिर शरीर सिर से लेके पैर तक फिर आए, इसी तरह से चक्कर काटे। एक जगह केंद्रित रही ना, वो शरीर में ही केंद्रित रही, परमात्मा के रूप में ही केंद्रित रही। इसी तरह से सभी इंद्रियों का लगा लो। इसी को धृति कहते हैं। ये सात्विक धृति है, सत्व गुणी है। जो सत्व गुणी पदार्थ हैं उनमें यदि ये लगती है तो सात्विक धृति कहलाती है। धैर्य बनाए रखती है तो सात्विक धृति कहलाती है। तो पहले तो शरीर का नियंत्रण करना पड़ता है। शरीर के नियंत्रण के लिए यम, नियम और आसन ये चाहिए। आसन विशेष रूप से चाहिए शरीर का नियंत्रण करने के लिए। तो आसन सिद्ध हो गया, पहले पहले इनको सिद्ध करना पड़ेगा। यम को, पहला स्टेप तो यही है, फिर नियम, फिर आसन। फिर प्राणायाम। प्राणायाम में कैसे स्थिर करेंगे हम प्राण को? कुंभक के द्वारा। कुंभक कहते हैं प्राण को अंदर लिया, रोका। कितनी देर रोक सकते हैं? शास्त्र तो ये कहता है कि यदि 2 क्षण में आप अगर अपना सांस पूरा भर लेते हैं, जल्दी भरा जाता है ना सांस नाक से, 2 क्षण में भर लेते हैं, तो इससे 4 गुना यानी 8 क्षण तक उसको रोकें और फिर उसको 4 क्षण तक निकालें। यानी 1 2 1 4 2 ये रेशो होनी चाहिए। 1 4 2। ये कुंभक हो गया, आंतरिक कुंभक। और बाह्य कुंभक क्या हुआ? जब उस हवा को निकाल दिया प्राण को, तो बाहर ही रोके रखें, वो बाह्य कुंभक हो गया। तो दोनों प्रकार का कुंभक ही तो प्राणों को नियंत्रण करेगा ना, तभी तो प्राणायाम सिद्ध होगा। सांस तो हम लेते ही रहते हैं, हर समय लेते रहते हैं। तो कुंभक के द्वारा, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक के द्वारा हम प्राणों को सिद्ध करते हैं, अपने नियंत्रण में करते हैं। तभी हम जो है वो धैर्य कर पाएंगे, धृति कर पाएंगे, तभी सात्विक धृति बनेगी। प्राण के 2 अर्थ बताए यहाँ महाराज जी ने। एक अर्थ तो ये होता है कि जो प्राण के 5 भाग हैं, पहले भी बता चुके हैं। प्राण, अपान, दान, प्राण क्रम से ले, प्राण जो है वो तो रहते हैं हृदय में। दूसरा है उदान, कंठ में रहता है।
समान नाभि में, अपान गुदा में, व्यान समस्त शरीर में और जोड़ों में व्याप्त रहता है। ये 5 प्राण है। एक तो ये हो गया प्राण का अर्थ। दूसरा प्राण का अर्थ होता है प्रिय। जो अत्यंत प्रिय होता है उसको हम कहते हैं प्राण प्रिय। वो तो मेरा प्राण है। अपने बच्चों को, पुत्र आदि को कहते हैं ये तो मेरा प्राण है, इसको कुछ हो गया तो मेरे प्राण निकल गए, इससे पहले तो मेरे प्राण निकल जाने चाहिए। जो प्रेम का विषय हो उसको कहते हैं प्राण, प्रेम का विषय हो। तो धृति जो धैर्य वाला है, जिसकी सात्विक धृति है, धारण करने की जो शक्ति है, धैर्य रखने की शक्ति जिसको है धृति, उसका प्रेम का विषय क्या होना चाहिए? हमेशा परमात्मा ही विषय होना चाहिए, क्योंकि उसी में ही एकाग्रता बन सकती है। संसार में तो एकाग्रता नहीं बनेगी। यद्यपि संसार में भी धृति चाहिए, संसार में भी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो वहां भी धृति की आवश्यकता है। धैर्य तो रखता ही है ना। दुकानदार सुबह से शाम तक बैठा रहता है, ग्राहक अनेक तरह के आते हैं, अनेक तरह का व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार वाले भी आ जाते हैं, तो भी वो धैर्य रखता है, कुछ नहीं बोलता। ग्राहक के अनुसार चलता है। धैर्य रखना पड़ता है ना। गलत बात को भी सहन करना पड़ता है उसको, तो धैर्य रखना पड़ता है। धृति तो संसार के काम के लिए भी धैर्य रखना पड़ता है, धृति चाहिए। घर में ही दुकान है, मान लीजिए, पत्नी ने, पता है पत्नी को कि पकौड़े अच्छे लगते हैं, पति को, पति दुकान में बैठा है, पकौड़े बना लिए, कहती आ जाओ गरम गरम पकौड़े आपके पसंद के हैं, आप आकर के खा लो। वो कहता हाँ आता हूँ अभी। ग्राहक एक आ गया, उठने लगा, तभी एक ग्राहक आ गया। बात हुई उससे तो बहुत बड़ा ग्राहक था, तो वो तो कई हजार रुपए का ग्राहक था। अब उसको छोड़ के कैसे जाएगा? पत्नी बार बार फोन कर रही है, वो कहता हाँ अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो धैर्य रखा ना। संसार में भी धैर्य चाहिए प्राप्त करने के लिए। कोई चीज नहीं धैर्य रखे तो वो कह देगी अभी मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ, तो ग्राहक चला जाएगा। ग्राहक थोड़ी वेट करता है कोई। आजकल डॉक्टरों के यहाँ ही वेट नहीं करते कि जिसके यहाँ अधिक वेटिंग है हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ, दूसरे से करा लेंगे। वेट नहीं करना चाहता कोई। तो फिर ये बता रहे हैं कि ये जो धैर्य है, धृति जो है, ये बड़ी धीरे धीरे होती है, बहुत धीरे धीरे होती है संपन्न धृति। एकदम धैर्य नहीं आ पाता, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे ही परमात्मा में प्रियता बढ़ती है। एकदम कोई सोचने लगे कि मेरे तो परमात्मा परम प्रिय हो जाए, नहीं होता, धीरे धीरे होता है। कहना तो बड़ा सरल है कि हमको परमात्मा प्रिय है, परंतु परमात्मा के साथ और भी तो प्रिय है। परंतु परमात्मा ही प्रिय हो, इसको प्राप्त करने के लिए साधन बहुत काल तक करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा ही प्रिय लगेगा। अभी तो हम कह देते हैं
परमात्मा भी प्रिय है, परमात्मा भी मिल जाए, संसार भी मिल जाए, संसार भी प्रिय है, तो भी और ही का ही अंतर है। अभी तो हमारे को परमात्मा भी प्रिय है, संसार भी प्रिय है, फिर क्या होगा? परमात्मा ही प्रिय है, संसार की प्रियता समाप्त हो गई, संसार को अनुभव करके देख लिया। चलू भर पानी से ही तो अनुभव हो जाता है कैसा स्वाद है। हम सोचते हैं नहीं, सारा ही पी करके पता लगेगा। दूसरों के, जो विवेकी होता है दूसरों के अनुभव से लाभ उठाता है। जो महापुरुष हुए हैं अपनी वाणी कहते हैं कि संसार तो दुखों का घर है, नहीं मानते, कहते हैं अपने आप अनुभव करके देखेंगे। तो अपने आप भी अनुभव करके देखेंगे तो सारा ही अनुभव करके देखेंगे कि जब तक हमारा शरीर प्राण आदि बचे हुए हैं तब तक हम अनुभव ही करते रहेंगे कि संसार में दुख है। इस बात को पक्का नहीं कर पाएंगे, आखिर तक नहीं कर पाएंगे तो आगे फिर जन्म होगा इसी तरह से। यहाँ जो श्लोक के अंदर प्राण बीच में रखा है, मन को एक तरफ रखा है, इंद्रियों को दूसरी तरफ रखा है, क्यों रखा है? बीच में क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि इंद्रियों की क्रिया परमात्मा की तरफ जाए। अभी तो हमारी इंद्रियों की क्रिया, इंद्रियों में सारी लगा लो, कर्मेंद्रियां भी ज्ञानेंद्रियां भी, इधर जाती है संसार की तरफ। और फिर भगवान कह रहे हैं कि इन क्रियाओं को, इन प्राणों को, प्राणों से ही तो क्रिया होती है, इनको कहाँ लेकर के जाएं? परमात्मा की ओर। इसी को कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द को ठीक से समझने के लिए अभयारण्य स्वामी ने कहा था कि वोमिटिंग, वोमिटिंग कर देना, संसार की वोमिट कर देना। अपनी उल्टी की हुई चीज को कोई खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। अपनी ही उल्टी की हुई चीज को नहीं खा सकता, तो संसार की उल्टी कर देना, प्रत्याहार। अब संसार का आहार नहीं करना, उसके विपरीत परमात्मा का आहार करना, प्रत्याहार, विपरीत आहार। पहले संसार का आहार था, भोजन था, अब किसका आहार है? परमात्मा का आहार। इसको कहते हैं प्रत्याहार। तो ये बीच में जो प्राणों को रखा इसीलिए रखा कि एक तरफ क्रिया रखी, तो क्रिया, इंद्रियां रखी, इंद्रियों की क्रियाओं को प्राणों के द्वारा, शक्ति के द्वारा परमात्मा में लगाना, ये हो गया प्रत्याहार। उधर से लगा करके इधर लगा। इंद्रियों की क्रियाएं जब परमात्मा की तरफ जाएंगी, परमात्मा अभिमुखी होंगी, जिसको प्रत्याहार कहा जाता है, उसके बाद फिर क्या रखा है? प्राणायाम के बाद प्रत्याहार रखा है, और उसके बाद फिर मन की क्रियाएं, फिर मन रखा है। मन की क्रियाओं को परमात्मा की तरफ लेकर के जाना। अभी मन हमारा संसार की तरफ जाता है, फिर परमात्मा की तरफ मन जाए, उसको कहते हैं धारणा। धारणा का मतलब है एकाग्र करना। मन वहां एकाग्र हो गया।
और उसके बाद होता है ध्यान। धारणा और ध्यान जो है ये मन की क्रियाएं हैं, मन की क्रियाएं। पहले इंद्रियों की क्रियाएं बताई थी, अब मन की क्रियाएं हैं। मन की दो क्रियाएं हैं, एक है धारणा, एक है ध्यान। धारणा क्या है? एकाग्र होना। और ध्यान क्या है? किसमें एकाग्र करना? परमात्मा में एकाग्र करना, उसी में ही संलग्न रहना, ये है ध्यान। भगवान के किसी एक विग्रह के अंदर ध्यान रखने, ध्यान लगा लेना। कोई भी विग्रह हो सकता है, स्वरूप भी हो सकता है परमात्मा का सच्चिदानंद, उसके अंदर भी एकाग्र कर सकते हैं, उसको भी धारणा कहेंगे। और जब उसके सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आदि जो उसके गुण है उसके अंदर करेंगे तो सच्चिदानंद में पहुंचेंगे। योग दर्शन क्या कहता है कि किसी एक स्थान पर चित्त को बांध देना, उसको कहते हैं धारणा। और जब मन का कार्य किसी देश विशेष में नहीं होता, किसी खास जगह में नहीं होता, तो कहाँ रहता है? एकमात्र परमात्मा में रहता है, तो ध्यान हो जाता है। आज यहीं तक करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है? धृत्या को समझा है। धृत्या का मतलब धारण करना। किसको धारण करना? धृति को, धैर्य को, धैर्य को धारण करना। और उसमें सहयोग किसका लेना है? मन का और इंद्रियों का। और प्राण जो है उसके अंदर ताकत देंगे। प्राणों से जो है चेष्टाएं होगी, क्रिया जो है वो प्राणों से होगी। चाहे मन की क्रिया हो, चाहे इंद्रियों की क्रिया हो, वो प्राणों के माध्यम से होगी। और एकाग्रता की भी बात बताई है कि एकाग्र भी होना है। कौन होगा एकाग्र? जिसके लिए अव्यभिचारी शब्द आया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा होगा। क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। संसार का उद्देश्य होगा तो फिर वो एकाग्र नहीं रह सकता। हो तो कभी उसमें कभी उसमें, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये काम करो कभी वो काम करो। फिर योग शब्द को भी हमने ठीक से समझा है कि योग के जो 8 अंग हैं उनको भी याद किया, नाम याद किया, फिर उनके अर्थ को समझा ठीक प्रकार से। समाधि तक चले गए। जब हमारा चित्त वृत्ति निरोध हो गई तो समाधि हो गई। यहाँ तक हमने आज किया है। और ये बताया कि ये होगा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे नहीं, बहुत धीरे धीरे होगा। क्योंकि आसान नहीं है। भगवान के अंदर है अपने, केवल मात्र भगवान को ही अपना प्रिय मानना धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होता है। जब ये हो जाए कि परमात्मा ही है, मेरा सबसे बड़ा प्रिय परमात्मा ही है, और कोई प्रियता मेरी है ही नहीं कहीं भी। अभी तो भी है, फिर भी नहीं रहेगा, ही हो जाएगा परमात्मा। तो ये हमने आज किया है। तो आप इसमें कोई शेयर करना चाहें तो करिए भाई। एक तो जो आपने बिल्कुल शुरू में बताया था ना कि भगवान ने किन किन चीज़ों को 3 बताया है, जैसे धृति को भी 3 बताया है, ज्ञान को बताया था, कर्ता को 3 बताया था, 3 तरह के। वो क्या क्या चीज़ें थी जो आप बता रहे थे? 6 चीजें जो है ना, मानसिक वृत्तियां है ये। मन की वृत्तियां, 6 प्रकार की वृत्तियों को भगवान ने बताया है।
उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 6 प्रकार की जो मन की वृत्तियां हैं उनकी सात्विकता, राजसता और तामसता, 3 प्रकार की जो मनोवृत्तियां हैं उनको बताऊंगा। वो कौन कौन सी हैं? कुछ तो बता चुके हैं अभी तक। पहला है ज्ञान, हो चुका है 3 प्रकार का, सात्विक, राजस, तामस। कर्म भी हो चुका है, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। कर्ता भी हो चुका है, जो करने वाला होता है, सात्विक, राजस, तामस। बुद्धि भी हो चुकी है, अभी कल समाप्त हुई है, सात्विक, राजस, तामस। आज धृति हो रही है 5वीं, उसकी केवल सात्विक धृति की बात चल रही है। वो भी कल तक पूरी हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो इसको विस्तार से करने का मन है आपका। अगर इसको संक्षेप में करने का मन हो तो संक्षेप में भी कर सकते हैं, आप बोलिए, स्वतंत्र है आप। नहीं नहीं, डिटेल में करना है। तो धृति पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद है सुख। फिर एक बार सुन लो, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख। हाँ जी। ये जैसे आपने जो धृति का बताया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई व्यक्ति संसार में तो धैर्य रखे पर ईश्वर के मार्ग में धैर्य ना रखे। धृति तो एक तरह का स्वभाव हो गया ना किसी भी व्यक्ति का। स्वभाव तो हो गया, मगर स्वभाव को किस तरफ अभ्यास किया हुआ है? पूर्व जन्मों का जो अभ्यास किया हुआ है जिधर का, उधर ही अभी ज्यादा लगेगा ये। और अब भी अगर उधर ही लगाया तो और ज्यादा परिपक्व होगा। तो स्वभाव को चेंज किया जा सकता है ना। हाँ, किया जा सकता है, स्वभाव को किया जा सकता है, स्वरूप को तो नहीं किया जा सकता, बदला जा सकता। स्वभाव तो बदला ही जा सकता है, बदलते ही है। स्वभाव अगर ना बदला जा सकता हो तो फिर शास्त्र जो है वो व्यर्थ हो जाता है। इतना सारा शास्त्र वो कहता है भी सवेरे उठा करो, नहाया धोया करो, ये जप करो, ये करो, जितना सारा वो बता रहा है। तो ये थोड़ा ही है कि जो पूर्व जन्म का जिसका है वही कर पाएगा, तो सबके लिए बताया उन्होंने। तो स्वरूप तो सबका एक ही है ना। स्वरूप सबका एक ही है, आत्मा है, परमात्मा है, वो स्वरूप सबका एक ही है, सच्चिदानंद है, वो सबका एक ही स्वरूप है। स्वभाव डिफरेंट है। इन स्वभावों के कारण ही मनुष्यों के शरीर के आकार के कारण ही, और जो अंदर मन में भावनाएं वही तो स्वभाव को बता पाती हैं। जिस तरह की भावनाएं अंदर है उसी तरह का स्वभाव बाहर प्रकट होता है। उसी से भिन्नता लगती है कि कोई दुखी है, कोई सुखी है, ऐसे कैसे हो गया? तो उनमें तो एकता नहीं रह सकती, एकता तो आत्मा में ही रहेगी, स्वरूप में ही रहेगी। ये योग में यम क्या है जी? यम नियम, हाँ जी, और योग में यम एक वर्ड आया ना, यम, हाँ नियम जी, और प्राणायाम। यम क्या हाँ है? जी। यम यम, यम का मतलब होता है अपने आप को संयमित करना। 5 प्रकार से अपने आप को संयमित करें, कंट्रोल करना। कंट्रोल कहिए अंग्रेजी में, संयम में रखना, यम। तो 5 बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नींव है ये, नींव। इसी तरह से नियम की बात आ जाती है, नियम भी 5 है इसी तरह से। आपने कौन से 5 बताए? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और
अस्तेय, चोरी ना करना। हाँ। इतने सारे राइटर लगा रखे हैं, शर्तें लगा रखी है कि एकमात्र जिसका उद्देश्य होगा ना परमात्मा की प्राप्ति करना, जीवन का लक्ष्य उद्देश्य, वही धृति को, सात्विक धृति को अपना सकता है। नहीं तो राजसिक और तामसिक धृति तो सबने अपनाई हुई है। कितना धैर्य रखते हैं हम, हैं? पढ़ाते हैं तो पौने घंटे का पीरियड होता है तो भैया पढ़ाते रहो जी। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर है या कॉलेजों के अंदर भी अब चेयर नहीं रखते हैं बैठने के लिए, खड़े खड़े पढ़ाओ जी। और कंटिन्यूअस कई बार पीरियड होते हैं, पढ़ाओ जी। और फिर प्रिंसिपल के पास वो भी यूं भी पता लग जाता है, वो क्या लगा दिया जाता है उसके अंदर जो क्लास कैमरा, रूम में कैमरा लगे होते कैमरा, कैमरा कि पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, बैठा तो नहीं है, है? जो हम योग करते हैं ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते नहीं, ज्यादा हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। रामदेव ने भी यही किया है, इसका प्रचार हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही, और जनरली लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसका मतलब ये सात्विक धृति के लिए तो कर ही नहीं रहे हम ना, सात्विक धृति के लिए नहीं हो रहा है। खाना पूरी हो रही है, मतलब शरीर के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत लाभकारी है, वो भी अगर ठीक प्रकार से करते हैं तो। मैंने तो देखा पेट हिला रहे होते हैं लोग, पेट हिला रहे हैं, कितनी देर तक हिलाते रहो। अगर तबीयत से करो ना, जिस तरह से बताया जाता है कि पूरा सांस निकालो तो पेट सुकड़े, और फिर सांस अंदर जाएगा, अपने आप ही जाएगा अंदर, तो पेट फूलेगा, सुकड़ेगा पेट फिर फूलेगा। तो ऐसा कहाँ करते हैं लोग, है वैसे बस पेट हिलाते रहते हैं। फिर कहते हैं जी हम तो आधा घंटा 1 घंटा कर लेते हैं। अरे भस्त्रिका का जो ये प्राणायाम है, ये तो 10 मिनट भी आदमी कर ले तो थक जाता है। वो कहते हैं जी 500 करता हूँ जी, मैं 1000 करता हूँ जी। और रेगुलरली भी करना बहुत जरूरी है। रेगुलर का भी है, मन को खुश करने वाली बात है। तो किसी भी कार्य को करो ईमानदारी से करो, सही तरीके से करो। और योग के बारे में तो खास तौर से कहा गया है कि भाई वो तो योगी के मार्गदर्शन में ही हो तो भी बात बनती है। मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ फिजियोथेरेपिस्ट से, कईयों से क्लास ली है, पेड क्लास। पर अंत में है जो एक लड़की जो मिली, उसने जो बताया वो सबको सुपरसीड कर गई। जो भी वो एक्सरसाइज बताती थी, तो उसने बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से जो है ना सिखाया। और फिर मैंने उसका अभ्यास किया, फिर मैं उसके बाद फिर गया, मैं कहा देखो ठीक करता हूँ कि नहीं करता हूँ। फिर उसने गाइड किया, 3 विजिट किए तब जाकर के वो ठीक प्रकार से सफल हुआ है जैसा वो चाहती थी। मार्गदर्शन में होना चाहिए, फिर जितना भी संभव हो सके उतना करें भैया, करना तो जरूर चाहिए। फिर अपने आप भी आदमी देख लेता है कि इसके अंदर कहाँ ज्यादा जोर पड़ेगा, आसन में किस जगह पे ज्यादा जोर पड़ता है। जहाँ ज्यादा दुख होता है वहां बीमारी ज्यादा होती है, तो उसको धीरे 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 फिर वो दुख भी कम होने लगता है, फिर वो ठीक प्रकार से संपन्न होने लगती है एक्सरसाइज। तो मैं तो अपने आप इसको अनुभव करता हूँ कि पहले जो एक्सरसाइज नहीं होती थी, अब वो धीरे धीरे होने लगी, और भी उत्साह हो गया कि और भी इसको और ज्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है, और अधिक रुका जा सकता है। आसनों के अंदर रुकना भी होता है, जो आसन किया वो रुको। प्राणायाम में भी इसी तरह से जो कुंभक की बात बताई, तो जो क्लासिकल जो है वो तो यही है, क्लासिकल जो
पुराने जमाने से चला आ रहा है कि 1 4 2। ठीक है जी, और कोई बोलना चाहे? भाई मैं बोलता रहता हूँ, तो आप बोलेंगे तो आपको लाभ और ज्यादा होगा। ठीक है, फिर पूर्णाहुति के लिए खुराना जी हैं? तक नहीं मेरे पास, मैं नहीं कर पाऊंगा जी। अच्छा जी, भारद्वाज साहब आप करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण जी। लिख करके रखो और इसका बार बार अभ्यास करो, है जी। ठीक है जी। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।